दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज मेरा स्टार्टिंग वीडियो ही देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे घर में कुछ तो चल रहा है। जी हाँ, आज मेरी बेटी का नामकरण है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ साउथ इंडियन नामकरण कैसे होते हैं। हम लोग पूजा में ऑलरेडी बैठ चुके हैं और मेरी बेटी को झूले में डालने के लिए झूला भी बहुत सज धज कर तैयार हो चुका है। मेरी एक दीदी है जो उसे तैयार कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ ना मतलब नामकरण का कैसे करते हैं, मतलब करते हैं तो 11 दिन में करते हैं, नहीं तो 21 दिन में, नहीं तो 5 महीने में, नहीं तो 9 महीने में, नहीं तो 11 महीने में। इतने दिन के अंदर मतलब बच्चा 1 साल होने से पहले उसका नामकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा अलग सा होता है, और क्योंकि हम लोग लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ बच्चे को लिंग धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको देखते जाइएगा कैसे करते हैं। अभी पूजा शुरू हो चुकी है और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को माला पहनाया जा रहा है ताकि पूजा अच्छे से शुरू हो जाए। जब मेरी भी शादी इस घर में हो रही थी तब भी मुझे पहनाया गया था। ये लिंग धारण जो होता है 2 समय में पहनाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, अभी मेरी बेटी है उसको पहना रहे हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं लिंग धारण पहनाने के बाद वो हर रोज़ उसका पूजा करेगी, ऐसा नहीं है। जब वो शादी करेगी, जब अपने घर जाएगी, तब शिवलिंग जो गले में पहनते हैं उसका रोज़ पूजा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी बेटी देखिए कैसे सो रही है अपनी दादी की गोदी में, प्यारी से सो रही थी। वो बहुत सुबह जल्दी उठ गई थी, जैसे कि 4 बजे मैंने उठा था घर से झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। उसी टाइम पे वो भी मेरे साथ उठ गई थी। शायद उसे पता चल गया कि आज मेरे घर में कुछ तो हो रहा है, तो बेचारी वो उठकर तैयार हो गई थी। हम लोग पूजा में बैठ गए हैं और मेरी भाभी भी खीर बना रही है पूजा के लिए। देखिए खीर बन रहा है। और हमारे यहाँ पर जो कलश लगे आए थे वो 7 कलश लगाए थे। उस कलश को हमारे हाथ से ही जो पूजा होने के बाद एक एक कलश हटाना होता है। तो लास्ट जब कलश हटा रहे थे उसकी विधि थी जो हम कर रहे हैं अभी। और इसके साथ साथ जो झूले का पूजा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा झूला इतना सुंदर सजाए थी मेरे सास मतलब मासी सास जो हैं, मतलब ये जो भी सजा रहे हैं ये सब मेरे हस्बैंड के मौसियाँ हैं। तो मुझे मौसी सास होती है, मेरी सास तो नहीं है। मतलब जब मेरे हस्बैंड और देवर बहुत छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया, तो मेरी सास नहीं है। लेकिन ये लोग मुझे उन सब चीज़ों की कमी होने नहीं देते कभी। तो ये सब आकर अच्छे से कर रहे थे। मेरी बेटी भी उठ गई है और बस उसका रोने का मूड है अभी। अभी हमारा यहाँ पर जो शिवलिंग हम लोग पहनते हैं ना उसका पूजा चल रहा है। तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी, उसकी वजह से मैं उठकर चली गई। तो पंडित जी मुझे बोले थे कोई बात नहीं, आप चले जाइए, आपके हस्बैंड कर सकते हैं। तो इसी कारण मैं चली गई थी। अभी बेटी का लिंग धारण होगा, उसके लिए उसका भी छोटा सा शिवलिंग है जो गले में हम पहनते हैं। उसको शक्ति लाने के लिए पंडित जी को बुलाकर इस तरह पूजा किया जाता है, जैसे कि पंचामृत पूजा होता है और मतलब कुछ फल वगैरह अच्छे से डाल के पूजा करते हैं। इस पूजा के टाइम पे ना जो भी मतलब शिवलिंग पहन कर आते हैं इस पूजा में, वो लोग भी अपने साथ अपना शिव जी का पूजा करवा सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड का और बेटी का ही हो रहा था। बस पुजारी जी बहुत अच्छे कर रहे थे पूजा, जो कि हम भी बहुत खुश हो गए। बस भगवान करे बच्ची सभी अच्छे, सारी खुशियाँ उसकी झोली में पड़ जाए। हर माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे सदा खुश रहे। बस मेरी बेटी भी मतलब बहुत बहुत प्रार्थनाओं के बाद मेरे झोली में आकर गिरी, कि कह रहे थे कि डॉक्टर्स भी कि बच्चा होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं तो उम्मीद नहीं हारी थी कभी कि मुझे नहीं हो पाएगा। भगवान ऐसे ऐसे कर कर लास्ट में मुझे ये प्रसाद दे ही दिया कि बेटी के रूप में। मैं चाहती भी बेटी ही थी कि मुझे बेटी ही हो। तो भगवान मुझे सारी इच्छाएं पूर्ण किए। बस ये तो मतलब बहुत आभार हूँ मैं भगवान की इस मामले में। देखिए पूजा तो चल रही है ऐसी इसी तरह, लेकिन ये पूजा कम से कम आधा घंटे से ऊपर होता है। तो मैं आपको पूरी तरह से डिटेल नहीं दिखा पा रही हूँ। जितना हो सके मैं उतना रिकॉर्ड किया था। मेरी ननद जी जो थी वो मेरी ननद थी, मतलब दिलीप की मौसी है ना, उनकी बेटी थी, वही रिकॉर्ड कर रही थी। शुक्र करो मैं वो उतनी अच्छे से रिकॉर्डिंग की है कि आज मैं आपको दिखाने में सफल हूँ शायद।
तो अच्छे से पूजा वगैरह चल रहा था। ये पूजा होने के बाद मतलब ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है जब नया नया बच्चा होता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं नहीं कर पाए थे, 21 दिन में हम लोग कर लेते हैं यूजुअली, लेकिन 21 दिन में मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। उस टाइम पे मुझे कोरोना हो गया था और मुझे बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह थे जो कि मैं ये पूजा कर नहीं पाई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि 9th मंथ में कर लेते हैं। जो अभी बेटी को अभी 9th मंथ चढ़ गया है, तो 24 तारीख को ये पूजा हुआ था। तो बहुत खुशी हुई कि कोई नहीं था उस टाइम पे घर पे, कहीं कोई बड़े होते तो बहुत अच्छा होता। कि हमारे घर के बड़ों को तो इतना मिस किया था मैंने कि पूछिए मत। सभी अपने अपने घर में रहते हैं यार, कोई आता तो नहीं है ना। तो हमारा घर है तो पूजा पुनस्कार जो भी हो, तैयारी सभी हम खुद को करना पड़ता है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही रहते हैं, तो हम दोनों मिलकर ही कर रहे थे कि मार्केट जाना, फूल वूल लेकर आना और पूजा की सारी तैयारियां करना। दिलीप की सारी मौसियाँ आई थी सुबह, मतलब जैसे कि पंडित जी आने के बाद आए थे, तब जाकर सब कुछ ठीक हो गया, वरना पता नहीं क्या होता। सभी का अपना अपना घर है, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि नहीं आप पहले से आओ आकर रहो, इस तरह तो नहीं बोल सकते। सभी काम पर जाते हैं, कुछ लोग घर पे रहते हैं, जो घर पे रहने वालों के लिए खाना वाना बना कर देना होता है। तो सबका अपना अपना टाइम होता है, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे बस कर रहे, और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ पर तो पंडित जी ऐसे ही दिखते हैं। हम लोग पूजा में कपड़े, जैसे मेरे हस्बैंड पहने हैं, एक धोती पहने हुए, ऊपर से एक टवल ओढ़ कर रखा है। तो इसी तरह वहाँ पर एक मतलब हम लोग पीटा बोलते हैं, जो बैठने वाले चीज़ जो होती है, जो वुडन वाला होता है उसके ऊपर बैठते हैं। अभी तो पूजा हो रही है, मतलब ये लिंग पूजा होता है, शिवलिंग जी का पूजा होता है। फूल वूल रख कर शिवलिंग जी को प्रार्थना करते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स प्रार्थना करना होता है। हर रोज़ हम लोग पूजा करते हैं। देखिए अभी मेरी बेटी उठ गई है, उसको तो बहुत चिड़चिड़ाहट लग रहा है। बस क्या हो रहा है भाई, बहुत सारे लोग आ गए, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, क्या चल रहा है घर में, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या दौड़ रहा है अभी। देखिए, और अभी पाद पूजा का टाइम है, तो इस तरह पंडित जी का पाद पूजा होता है। पंडित जी का पाद पूजा करने का मतलब ये होता है, देखिए भगवान शिव को बोलते हैं कि आपका सबसे प्रिय कौन है। बोलते हैं भगवान शिव कि मेरा सबसे प्रिय पंडित ही होता है, जो कि सुबह उठकर आकर मेरा पूजा जो करता है। ये सब चीज़ों की वजह से इसलिए उनका पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हमारे यहाँ दो तरीके के होते हैं, एक पंडित जी को बुलाते हैं, एक स्वामी कुल स्वामी जो होते हैं, कुल गुरु, जैसे कि कुल गुरु बोलते हैं ना, कुल गुरु को भी बुलाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। तो वो अलग होता है, ये अलग होता है। देखिए इनको अच्छे से फूल वूल चढ़ाते हैं, जैसे भगवान को हम चढ़ाते हैं, भगवान को हम पूजते हैं। इसी तरह मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे। इस टाइम मैं उनके साथ नहीं थी, क्योंकि बेटी मेरी बहुत रो रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी के साथ रहो। तो मेरी बेटी का जो शिवलिंग था ना, उसमें प्राण भरना मतलब जान भरना होता है। तो वो जान देने के लिए उन्होंने इस तरह ढक लिया था फेस अपना। अभी मैं भी आकर बैठ चुकी हूँ। मेरा जो शिवलिंग था उसका पूजा नहीं हुआ था, तो बेटी का तो पंडित जी कर रहे थे। तो मेरा जो शिवलिंग का पूजा है, अभी मेरा शिवलिंग का पूजा, अभी मेरी बेटी को नामकरण करना है, इसलिए मैडम जी का आरती लेना होता है। तो ये लोग घर से बाहर गए अभी। 3 लोग सुहागन लोग जो होते हैं वो लोग आरती उतारेंगे इस तरह। तो रेड साड़ी जो पहनी है वो मेरे रिश्ते में दीदी लगती है, और ये वाली जो टॉप पहनी है रेड वाली, जो मेरी गुड़िया को उठा कर रखी है, वो उनकी बुआ है बस। और उसके चाचा जी भी है बगल में। तो इस तरह धागे लेकर एक कलश पकड़कर मेरी दीदी आ रही है, उसके पीछे पीछे मेरी बेटी और उसकी बुआ आ रही है। इस तरह धागे लेकर रखते हैं, उसी धागे को पकड़कर उन लोगों को आना होता है। पंडित जी जहाँ पर बुला रहे हैं वहाँ पर। हम लोग पूजा में बैठे हैं ऑलरेडी, तो मेरी बेटी को मेरे हाथ में देंगे अभी। देखिए पंडित जी बोल रहे थे कि मेरे पति को कि बच्ची के जो सर है उसको सूंघना होता है, जैसे गाय अपने बच्चे को सूंघती है। तो मेरे हस्बैंड वही कर रहे थे अभी कर। देखिए अभी शिवलिंग को निकाल कर बेबी के, जो मेरी बेटी है, उसके गले में बांधेंगे। और ये वाला जब उसकी शादी होगी उस टाइम पर निकाला जाएगा, तब तक इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसका पूजा वूजा करने के लिए। बस उसके लिए शिवलिंग, हाँ, जब ये जन्म हुआ था उसके लिए भगवान हमने निकाल कर रख लिया। ये हमारी कम्युनिटी का रिवाज है।
साउथ इंडिया में अलग से होता है, नॉर्थ इंडिया में अलग से होता है। यहाँ पर भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, हर एक के यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पर चलता है। देखिए छोटा सा माला पहनाया जा रहा है मेरी गुड़िया को, तो उसको शांत रखने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या कहानियाँ बता रही हूँ उसको। देखें यहाँ वहाँ उसका ध्यान बटाने के लिए बहुत कोशिश हम लोग कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। रोना फिर से। हमारे यहाँ इस तरह थाली में चावल रखा जाता है। चावल में अंगूठी से लिखना होता है 5 नाम। जैसे मैंने कहा था कि ओम नमः शिवाय, ओम श्री गौरी, ओम श्री गणेशाय। और गुड़िया की दादी का नाम चंद्रकला था, तो उसको चंद्रकला भी बोलना है। और उसके बाद मतलब बच्चे को 5 नाम पहले रखने के बाद, भगवानों के नाम रखने के बाद, एक हमारे जो बड़े होते हैं घर के उनका नाम रखने के बाद उसको नाम दिया जाता है। उसका नाम हमने रखा था हासिनी बोल के। तो हमारे यहाँ ये वाला जो नामकरण होता है बहुत ही ग्रैंड होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ परिवार वालों को ही बुलाए थे। बहुत कम लोग बुलाए थे, फिर भी 50 लोग, उनसे कम नहीं हुआ, इतना ग्रैंड नहीं कर पाए। हम सोचे कि बर्थडे उसका बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इस फंक्शन हम लोग में डर गई थी कि बच्चा बहुत रोना शुरू ना कर दे जो ज़्यादा सा भीड़ देखकर। तो ये वाला डर मुझे खा गया था। तो हमारे यहाँ पंडित जी बोल रहे थे कि हम तीनों को इस तरह हाथ मिलाकर लिखने के लिए, लेकिन मेरी बेटी सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे हस्बैंड लिख रहे थे और मैं उनके हाथ पे हाथ लगाई थी ताकि उसकी पूर्ण फल हमें मिल सके। तो क्योंकि मेरी बेटी बहुत रो रही थी ना, इसीलिए। तो गुड़िया का नाम हमने रखा है हासिनी पत्तीकोंडा। जी हाँ, पत्तीकोंडा हमारा सरनेम है। तो आपके नॉर्थ इंडियन के सरनेम से कंपेयर करें तो ये बहुत थोड़ा अजीब ही लगता है। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि साउथ इंडियंस के सरनेम कैसे होते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है नॉर्थ इंडियंस के कुछ सरनेम, जो कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। लेकिन मुझे भी मेरा सरनेम जो भी है हासिनी पत्तीकोंडा, मतलब पत्तीकोंडा जो है हमारा सरनेम, वो बहुत ही पसंद है। स्टार्टिंग में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा जो सरनेम था आकुला विजया प्रियदर्शिनी, तो हस्बैंड का जो है दिलीप पत्तीकोंडा। तो पत्तीकोंडा कुछ अजीब सा लगता था मुझे, लेकिन अभी जो है वो है, लेकिन पसंद है, अभी पसंद होने लगा है मेरी बेटी का नाम के बाद में, हासिनी पत्तीकोंडा। ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಮಗಳು ಆ ರೀತಿ ಕರೀರಿ ನಿಧಾನಾಗಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಹಾಸಿನಿ ಪತ್ತಿಕೊಂಡ 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 ನಾಮಕರಣ ವಾಮಃ चुका है। सभी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी इसको देख रहा है तो वो भी उसको आशीर्वाद दे। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी की आशीर्वाद मेरी बेटी के ऊपर रहे। तो इसके सारे मतलब वो चावल के दाने हैं, उससे सभी लोग इस तरह उसे अक्षते बोलते हैं, हम लोग अक्षते बोलते हैं। तो वो डाल के सभी लोग बड़े आशीर्वाद देते हैं बच्चे को। तो देखिए वो देख रही है क्या डाल रहे मेरे ऊपर बोल के तो पंडित जी को बहुत देख रही थी वो, क्योंकि वो उनके पास जो बेल था ना, जो घंटा हिला रहे थे, तो वो घंटा जो साउंड आ रहा उससे बहुत अट्रैक्ट हो रही थी मेरी बेटी। तो मुझे अच्छा लग रहा था उसे देखकर अच्छे से। जैसे कि देखिए एक हम लोगों ने चेन लिया था बेटी के लिए, जो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर लिए थे। तो पंडित जी बोल रहे थे हर साल तुम अपने बेटी को इसी तरह गोल्ड लेकर निकाल कर रखना चाहिए। हाँ, साउथ इंडियन में गोल्ड को बहुत माना जाता है। तो इसी तरह हम लोग चेन डाल रहे थे बेटी के लिए। जो गोल्ड हम लोग लेकर रखते हैं ना, तो मुसीबतों में हमारी मदद करती है, मतलब साथ देता है ना वो। तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो गोल्ड है, चलो भाई गिरवी रख देते हैं। इस तरह गिरवी तो बहुत कम रखते हैं साउथ इंडिया में, इस तरह नहीं रखते हैं। आपातकाल में आपकी मदद हो सके, इसीलिए गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदते हैं साउथ इंडिया में। तो हमारी बेटी को अभी अंगूठे से जो रिंग है, गोल्ड रिंग है, उससे हम लोग जो क्या बोलते हैं हनी, शहद चटवा रहे हैं उसको, शहद चटवा रहे हैं 3-3 बार। माँ बाप और रिश्तेदार सब लोग 3-3 बार इस तरह चटवाना होता है, ये रिवाज है यहाँ का। तो ताकि वो जो जिसके साथ भी बात करेगी तो मीठी मीठी बातें करें, जो उसकी बातों से किसी को हर्ट ना करें, इस तरह बोल के उसको इस तरह हनी चटवाना होता है। अभी मेरी बेटी को
पंडित जी उपदेश दे रहे हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि उसका लिंग धारण हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, गुट्टू मातू बोलते हैं। गुट्टू मातू मतलब ये छुपा इनका पंडित जी का और मेरी बेटी के बीच में एक सीक्रेट वर्ड है, तो गुट्टू मातू इस तरह बोलते हैं इसको। तो उसकी बुआ भी बोल रही थी उसके कान में। अभी मेरी बेटी का आरती ले रहे थे, उसका नामकरण हो गया हंसनी पतिकोंडा का। तो उसका नामकरण होने के बाद इस तरह आरती उतारते हैं। देखिए अभी उसको खेल रही है। यहाँ पर एक और रिवाज है, जो आप बच्चे को झूले में डालने का एक रिवाज होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सिलबाटा बोलते हैं ना, जो पत्थर से पीसने वाला पत्थर होता है, उसको अच्छे से बच्चे की तरह कपड़े में लिपट कर इस तरह आरती उतारे जाते हैं। उसको बच्चे को डालने से पहले आपको झूले में उसको डालना होता है। तो इस तरह डाल दिए थे। आप देख सकते हैं झूले में कुछ साड़ियाँ आपको दिख रही है। ये जो साड़ियाँ जो है दिलीप की दादी की साड़ियाँ हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका साड़ियाँ, तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की जब नामकरण होगा मैं उसको बिछाऊँगी। तो उसी इच्छा के अनुसार मैंने इस तरह किया था। अभी ये वाला जो देख रहे सिलबाटा जो है इस तरह कोई ऊपर से देता है और कोई नीचे से लेते हैं इस तरह। जैसे इस तरह कर रहे हैं, 3 टाइम लेने के बाद उसे फिर से झूले में सुलाते हैं, जैसे कि ये पहला बच्चा। इसलिए भी करते हैं ताकि अगला बच्चा जल्दी आ जाए। ये एक रिवाज है, मतलब सुनने में तो अजीब सा लगता है, लेकिन अलग अलग स्टेट, अलग अलग रिचुअल्स बहुत ही अलग होते हैं एक दूसरे के साथ। आपके यहाँ अलग होता है, हमारे यहाँ अलग होता है। देखिए अभी उसकी बुआ ले जा रही है उसको झूले में झुलाने के लिए। उसे मतलब सिलबट्टा जो रखे थे उसे निकाल दिया, अभी बेबी को डालते हैं। पहले डायरेक्टली बेबी को यहाँ पर नहीं डालते हैं। तो अभी देखिए मेरी बेटी को डाले हैं, वो रो रही है बेचारी। बहुत रो रही थी उस दिन, मतलब उसको सब नया नया है ना, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। इसके बाद ये वाला हो गया, उसको क्या क्या कर रहे हैं देखिए, बेल हो गया। और उसको अभी हम लोगों को मतलब लास्ट में माता पिता को सुलाना होता है, सुलाकर उसे झुलाना होता है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों की सपोर्ट मुझे और भी ज़रूरत है। मैं इसी तरह आपको बहुत सारे रिचुअल्स जो कर्नाटका के बिलोंग करते हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? देखिए हमारे यहाँ नामकरण तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको भी शायद अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। थैंक यू इतना देर आप देखने के लिए।